हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कंडीशंस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाता है। ये कंडीशंस आप लोग पढ़ चुके हैं। ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए है। इस वीडियो को देख के आप अपना रिवीजन कर सकते हैं और रिवीजन करने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी प्रोग्राम्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं आप उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उसके सॉल्यूशन आप मुझे भेज सकते हैं। चेक करने के लिए कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन से। किसी भी प्रोग्राम में कंडीशंस चेक करने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट दिए गए होते हैं। हम एक एक करके सारे कंस्ट्रक्ट्स को पढ़ेंगे। जो कंडीशंस को चेक करने का सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्ट है वो होता है हमारे पास इफ। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इफ। इसको इफ देन भी बोल सकते हैं हम लोग। बहुत सारे बच्चों को इफ देन और इफ एल्स में कंफ्यूजन भी होता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा अब इस वीडियो से। हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इफ और इफ के अंदर ब्रैकेट के अंदर आएगी कंडीशन। ये कंडीशन एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। एक से ज्यादा कंडीशंस अगर आप लगाते हैं तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। इफ कंडीशन और वो स्टेटमेंट जो कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन के ट्रू होने पर एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं। एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स के ग्रुप को हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, तो आप कर्ली ब्रेसेस भी यूज कर सकते हैं। वो सारे स्टेटमेंट्स जो कंडीशन के ट्रू होने पर हमें एग्जीक्यूट करने हैं वो हम काय में लगा सकते हैं, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर। तो अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे ये वाले सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी प्रोग्राम में सिंपल एक कंडीशन चेक करनी है, सिर्फ उस कंडीशन के ट्रू होने पर आपको कोई एक्शन लेना है, कुछ भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना है, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, इफ देन का। तो हम लिखेंगे इफ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, विद इन कर्ली ब्रेसेस हम लोग वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जिनका यूज या जिन स्टेटमेंट्स को आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। हम लोगों को एक कंडीशन दी गई है, हमने लिखा इफ a इक्वल टू 5। ये हमारी कुछ भी एक सिंपल सी कंडीशन हो सकती है। हमने लिख दिया इफ a इक्वल टू 5, तो विद इन कर्ली ब्रेसेस मैंने प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हेलो। तो यहाँ एक सिंपल सी कंडीशन थी कि a जो भी वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू 5 है तो हम लोग उस केस में क्या प्रिंट करा देंगे, हेलो। इन केस हमने वैल्यू 5 के अलावा कुछ और डाली है तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये सिंपलेस्ट तरीका है कंडीशन को चेक करने का। अब इफ देन के बाद आता है हमारे पास इफ एल्स। इफ देन में सिर्फ हम कंडीशन को ट्रू के लिए चेक कर सकते थे, जबकि इफ एल्स में हम कंडीशन को ट्रू और फॉल्स दोनों के लिए चेक कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, या टेस्ट एक्सप्रेशन भी आप इसे बोल सकते हैं, विद इन कर्ली ब्रेसेस वो सारे स्टेटमेंट्स जो कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होंगे, एल्स। अब ये एल्स क्या होता है, एल्स का मतलब होता है कि ये कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। यानी एल्स कंस्ट्रक्ट जो है रिप्रेजेंट करता है कि हमने जिस इफ के नीचे एल्स को लिखा है वो इफ कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। अगर ये इफ कंडीशन हमारी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, तो एल्स के नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एक चीज ध्यान देने की यह है कि आप एल्स के आगे कभी भी कोई भी कंडीशन नहीं लिखते हैं। एल्स का मतलब होता है कि आपकी ये वाली जो कंडीशन थी जो आपने इफ में लिखी है, ये कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप क्या कर रहे थे, सिर्फ आप कंडीशन चेक कर रहे थे, उसके फॉल्स पार्ट को चेक नहीं कर रहे थे इफ देन में। जबकि इफ एल्स में आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं, कंडीशन के ट्रू पार्ट को भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं और एल्स पार्ट को भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं, यानी वो पार्ट जो कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट हो। तो दोनों में से जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप कंडीशन इंप्लीमेंट करोगे। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है,
हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल है या नहीं है। तो 2 का मल्टीपल ऑफ 2, और इवन ऑड आप इसे कह सकते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 2 और इवन ऑड के लिए कंडीशन हो जाएगी कि इफ नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0। ये मॉडुलस है, मॉडुलस रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो नंबर को 2 से मॉड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं इवन नंबर या डिविजिबल बाय 2 एल्स नॉट डिविजिबल। तो अगर हम लोग नंबर डालते हैं, मे बी नंबर हमने दिया 5, तो जब नंबर 5 है वो 2 से मॉड करने पर रिमाइंडर 0 हमें नहीं देगा। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, आंसर आ जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 2। मे बी हमने नंबर डाला है 10, तो इस केस में 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है। 10 क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो आंसर विल बी, इसका ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, आंसर विल बी डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर हमने दो तरीके देखे कंडीशंस को इंप्लीमेंट करने के। ये कंडीशन को इंप्लीमेंट करने के सिंपल से मेथड है जहाँ पर एक ही कंडीशन हम लोग एक बार में चेक करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेस्टेड कंडीशंस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे।